सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये के मुताबिक मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी। रूल 5 में तरमीम के बाद इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजिस को दे दिया गया। जजिस अगर कोई वजाहत जारी करें तो उसे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इकदाम करार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को नोटिस जारी कर दिया। काउंसिल में दायर शिकायत पर हाई कोर्ट के जज से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 14 मार्च तक के लिए मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। जज नासिर जावेद राना ने दरख्वास्तों पर समाअत की। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसीह कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर अवान और काजी अनवर अदालत में पेश हुए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत का अटर्नी जनरल को अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। तमाम गैर हाजिर फ्रीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्राइब्यूनल है ना अदालत। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ है। असेंबली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केपी असेंबली पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जो फिर चैलेंज हो गए। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उनकी नामजदगी बानी पीटीआई ने की। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा हुकूमत फॉर्म 45 के मैंडेट पर गलत तरीके से काबिज हुई। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो नहीं चल सकता। जेल सुपरिंटेंडेंट ने बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी। लीडर ऑफ अपोजिशन को कायद से मिलने से रोका जा रहा है। असद कैसर कहते हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं आए उनको असेंबली से निकालेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे। हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। Sindh government to approach the federal government that Shahid Zulfikar Ali Bhutto should be declared a national democratic hero, and this house demands from the federal government to officially declare Zulfikar Ali Bhutto as Shaheed. Also, the Nishane Zulfikar Ali Bhutto should be awarded to political workers and activists who have fought and sacrificed their lives for democracy. जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी की करारदाद सिंध असेंबली से मुतफिका तौर पर मंजूर। MKM और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस से मुतालिक करारदाद वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश की। वज़ीर-ए-आला सिंध ने ऐवान से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक तारीखी फैसला दिया। शहीद भुट्टो को इंसाफ मिलने के बाद नम आंखें खुश थीं। जो जुल्म हुआ है उसके लिए कानून में तरमीम करना होगी।
सईद गनी ने कहा कि काश इस फैसले को अभी ख़त्म कर दिया जाता। भुट्टो वापस नहीं आ सकते, मगर तारीख को दुरुस्त करना लाजिम है। MKM के अब्दुल वसीम ने कहा कि एक जुल्म हुआ, उसकी मुसम्मत अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। इंसाफ से मुआशरे बनते हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा कि जमहूरी लोगों को सज़ा सबूत की बुनियाद पर दें, जोर और ज़बरदस्ती की बुनियाद पर सज़ा न दी जाए। इस पर कानून साजी की तरफ जाना होगा। सिंध असेंबली इजलास गैर मुयना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 7.5 अरब रुपए का तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू कर दी गई। तकसीम का अमल चांद रात तक जारी रहेगा। मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को अशियाए खुरोनोश सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध समेत 19 अशियाए खुरोनोश बाजार से बारियायत फराहम की जा रही हैं। आटे के 20 किलो थैले पर 70 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा, यकीनी बनाया जाए कि रमज़ान पैकेज के हुसूल के लिए आने वाले मुस्तहिक अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। किसी भी किस्म की गफलत और सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की रमज़ान में ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपए की सहमाही किस्त मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज में बलोचिस्तान के आवाम के लिए बड़ा ऐलान। बलोचिस्तान में रमज़ान पैकेज के तहत 10 लाख मुस्तहिक खानदानों में इजाफी 2,000 रुपए फी खानदान तकसीम करने की हिदायत, जिससे रमज़ान में उन खानदानों को मिलने वाली कुल इमदादी रकम 12,500 रुपए हो जाएगी। पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। ज़िलाई सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला का अशियाए खुरोनोश की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क। माह सयाम में गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नजर रखी जाए। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़रा को रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज के घर घर राशन पहुंचाने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। एक दिन पहले वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि रमज़ान पैकेज अवाम की दहलीज तक पहुंचाया जाएगा, मगर अगले ही रोज अवाम कितारों में खड़े नजर आए। शुजाआबाद में राशन के लिए खवातीन और मर्दों की लंबी लाइनें लग गईं। इंतजामिया की जानिब से नाकिस इंतजाम, शहरियों के बैठने के लिए कोई इंतजामात नहीं। अहमदपुर शर्किया में भी तहसील इंतजामिया घर घर राशन पहुंचाने में नाकाम हो गई। निगहबान राशन के हुसूल के लिए खवातीन की लंबी लाइनें लगी रहीं। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की भी मंजूरी। कम उजरत वाले 45 लाख खानदानों को रमजान में रिलीफ देने का फैसला। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रमजान में कीमतें कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। सूबे भर में सहरो इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बड़ी खबर। यकुम रमजान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज बहाल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी। अहम फैसला वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। सूबाई हुकूमत के आला हुकाम और इंश्योरेंस के हुकाम की इजलास में शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गुंडापुर ने कहा, अमन और अमान के बाद अवाम की इफलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अहम तरजीह है। सेहत कार्ड अवामी इफलाह बहबूद का अहम मंसूबा है, इसको हर हाल में जारी रखा जाएगा। स्कीम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात की जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अवाम को पहुँच सके।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिलीफ। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कल अदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने अपील पर समाअत की। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर आज़म की जानिब से बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद का मामला 5 दिन की डेडलाइन में से 1 दिन गुजर गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला का सर्वे मुकम्मल नहीं किया जा सका। चीफ सेक्रेटरी ने गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर्स को फौरी तौर पर सर्वे मुकम्मल करने का कहा था। PDMA की रिपोर्ट के बावजूद मुतासरा अजला का सर्वे ज़रूरी है। ज़राए महकमे रिलीफ के मुताबिक मुतासरीन को इमदादी चेक सर्वे मुकम्मल होने के बाद ही दिए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 दिन के अंदर मुतासरीन को इमदादी चेक देने की हिदायत की थी। हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 40 अफराद जामहक और 62 जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग और इत्तेहादी जमातों के एहसास में इशाया आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, BAP के सदर खालिद मकसी, सेनेटर मंजूर काकड़, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह, यूसुफ रजा गिलानी, MQM के खालिद मकबूल सदीकी और फारूक सतार की भी शिरकत। नून लीगी रहनुमा अताउल्ला तारड़, मुसद्दिक मलिक, तारिक फजल चौधरी और बिलाल कियानी की भी आमद। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से भी इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं से वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना उमूर और सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। महमूद अचकज़ई का सदारती इलेक्शन में वोट के लिए जमात इस्लामी से राब्ता। वोट देने से मुतालिक जमात इस्लामी फैसला नहीं कर सकी। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी का 1 रुकन है। GDA का सदारती इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का इम्कान। GDA के सेनेट में 1, सिंध असम्बली में 3 अरकान हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मरकजी कायदीन के रिश्तेदार शामिल। उमर अयूब के चचाजाद अरशद अयूब सूबाई काबीना का हिस्सा। असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्लाह को भी विजारत मिल गई। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई भी खैबर पख्तूनख्वा में विजारत हासिल करने में कामयाब। साबिक विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी भी काबीना में शामिल है। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। सियासत के मामलात में मुदाखलत से सिविल बाजादस्ती नहीं होती। DNA की बुनियाद पर ओहदे तकसीम न करें। बदकिस्मती से पार्लिमान में आवाम के लिए काम किया जाता नहीं दिखाई दे रहा। IMF के लिए कानून साजी की गई। ड्राफ्ट तैयार होकर आते थे। दुख है कोशिशों के बावजूद सूबे के मालियाती हुकूक नहीं दिला सका। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा असासा है, मैं इसको नहीं बचा सका। कल भुट्टो रेफरेंस का 45 साल बाद फैसला हुआ है। क्या कभी किसी जज के साथ ऐसा हुआ है? सेनेटर मुश्ताक अहमद का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सरगोदा का दौरा। 62 शख्स के जुल्म का निशाना बनने वाली बच्ची के वालिदैन से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज से मिलते हुए दुखियारी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। माँ हूँ, आपका दुख समझती हूँ। मरियम नवाज ने मसलूम खानदान को दिलासा दिया। मरियम नवाज ने मकतूला की वालिदा को इमदादी चेक दिया। मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा दिलाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मकतूला की वालिदा को यकीन दहानी। ऐसे घिनौने वाक़े में मुलविस अफराद किसी मौफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तहनीती पैगाम पहुंचाने पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि बतौर वज़ीर आज़म मेरे इंतखाब पर मुबारकबाद के पैगाम पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतीय वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी थी।
सदर ममलिकत का खवातीन और बच्चों की सजाओं में इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर खुसूसी छूट का ऐलान। इतलाक 2 साल या उससे कम अरसा के लिए सजा याफ्ता खवातीन और बच्चों पर होगा। आरिफ अलवी ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत दी। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, अगवा, डकैती के मुजरिमान पर सजा में कमी का इतलाक नहीं होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो गए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद कल बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने तायुनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी के एजाज में अलविदाई तकरीब। साथ ही जजेज साहिबान ने जस्टिस अमीर भट्टी के इकदामात को सराहा। सदर मुमलिकत की चीफ जस्टिस बलोचिस्तान नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तायुनात करने की मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तायुनात। मोडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक मुस्तहकम कर दी। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2% रहने की तवक्को। बैंकिंग की आउटलुक पहले मनफी थी। मोडीज के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर के अच्छे मुनाफे की वजह से आउटलुक मुस्तहकम की गई। महंगाई की शरह इस माली साल में 23% रहने का इम्कान। पिछले माली साल महंगाई की शरह 29% थी। पाकिस्तान स्टॉक्स एक्सचेंज में मंदी 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,603 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में आज फिर इजाफा हो गया। सोने की कीमत मजीद 2,750 रुपए बढ़ गई। फी तोला सोना 2,28,150 रुपए का हो गया।